सभी भारतवासियों को लेकर के आज 14 अप्रैल परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव जी आम्बेडकर इनके जीवन पर आधारित भारतीय नव युवकों के संदर्भ में प्रकाश डालते हुए बाबा साहेब की जयंती पर मैं पुरुषोत्तम दास बागड़ी, एक छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता तथा महाराष्ट्र के अमरावती शहर से जनाधिकार बचाओ संगठन का सेनापति के नाते आज आपसे चंद शब्दों में सविस्तर चर्चा करूंगा। विनंती है, मेरा संदेश सुनकर आप सभी उसका अनुकरण करेंगे ताकि भावी पीढ़ी का भविष्य बचाया जा सकता है। आज सारा देश डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव जी आम्बेडकर जी को याद कर रहा है, जिस महामानव ने अपनी विद्वत्ता के बल पर देश का भविष्य बनाने की नींव रखना चाहा। वे भगवान बुद्ध के तत्वों के अनुसार सभी जनमानस का उत्थान करने वाला दस्तावेज भारत को सौंपने चले थे। उनकी संकल्पना थी, परंतु इस सामाजिक दृष्टिकोण रखने वाले महामानव की राजनीतिक आकांक्षा से भरपूर रहे स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो बाबा साहेब को अभिप्रेत दस्तावेज तैयार करना था, उसमें बाबा साहेब की मंशा संकल्पना को बाजू में रखते हुए नेहरू जी ने देश की जनता के लिए सत्ता का उपयोग करने के बजाय सत्ता के लिए जनता को उपयोग में लाया जाए, ऐसे उनकी भूमिका के कारण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर व्यथित थे, काफ़ी व्यथित थे। यह बात मुझे सन 1946 के 13 दिसंबर के संविधान सभा में स्वर्गीय जवाहरलाल जी नेहरू इनके द्वारा रखे जाने वाले प्रस्ताव के कारण उस पर 17 दिसंबर 1946 के उसी सभा में डॉक्टर बाबा साहेब के वक्तव्य से मुझे दिखाई देता है। यह मैं इस बात को आज सभी भारतीय युवाओं के सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ कि बाबा साहेब को केवल ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था और घटना समिति के अध्यक्ष स्वयं नेहरू जी के निकटस्थ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को मनोनीत किया गया था। इसलिए संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहेब जो चाहते थे, ग्रामीण किसान युवाओं को लेकर के वो चाहते थे, उनके प्रति प्रस्ताव लाना चाहते थे, वो नहीं ला पाए। नेहरू जी के इस रवैये को देखते हुए और उनके सत्ता में आते ही लोगों के लिए सत्ता के बजाय सत्ता के लिए लोग, ऐसी शुरुआत हुई। इसी कारण सन 1950 में भारत का संविधान अर्पित करते ही सन 1951 की शुरुआत में ही डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने मजबूरन ऐसी सत्ता का त्याग किया और ऐसे सत्ता में वो रहना नहीं चाहते थे, सत्ता से दूर हट गए। दुख से यह कहना पड़ता है, सारा देश ऐसे अज्ञान में फंसा हुआ था जो स्वर्गीय नेहरू जी के साथ खड़ा था, जिसके कारण देश के युवाओं का भविष्य आज भी अधोरेखित बना हुआ है। मैं आज के माध्यम से बस इतना ही आपसे कहूँगा, सारे भारतीयों से, कि जो भी प्रयास स्वर्गीय नेहरू जी के माध्यम से देश के उन्नति को लेकर व्यक्तिगत स्वातंत्र की रक्षा करने हेतु और मूलभूत अधिकारों को लेकर निपटारा करने वाली व्यवस्था देश में स्वतंत्र रूप से काम करने वाली थी, ऐसी सभी संवैधानिक संस्थाएं तथा घटनात्मक सत्ता के साथ पायाभूत संरचना, इन सभी की व्याख्या और स्वातंत्र समाप्त करने का काम किया गया। ये मुझे उसमें दिखता है। मैं किसी के खिलाफ नहीं, सारे अपने देश, हमारे अपने देश के लोग हैं, नेता है। यह सारी व्यवस्था केवल सत्ता के लिए की गई, ऐसा दिखाई देता है। दूसरा दुख हमारा यह है कि इन भारतीय युवाओं के भविष्य को लेकर स्वर्गीय नेहरू जी के पश्चात सत्ता में आने वाले किसी भी राजनीतिक संगठन ने इसकी ओर ध्यान देना नहीं चाहा। वह इसलिए कि इसमें उनकी सत्ता की व्यवस्था बनाई गई है।
पर्याय अब यही बचता है आपके लिए। मैं आपको आगे के लिए संदेश दे रहा हूँ, आपके लिए पर्याय यही बचता है। इस देश में हमें और हमारे भावी पीढ़ी को बचाया जाना यदि हम चाहते हैं तो हमें इन मुद्दों को लेकर जो बदलाव लाए गए हैं, ऐसे बदलाव रिवर्स या वापस लेने को लेकर के विशाल दृष्टिकोण सामने रखते हुए स्वतंत्र और स्वयं ऐसी संगठना को सत्ता से हटाने वाली राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए सर्वकश और सभी मिलकर आगे आने की चेष्टा मैं सभी भारतवासियों को इस माध्यम से आज के दिन को लेकर करता हूँ। पुनश्च धन्यवाद। ओके।